हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी सेक्शन वाइज होने वाली है और आज की क्लास में हम सेक्शन वाइज जीके और साइंस के मिक्स टॉप 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। सभी को अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले पिछली क्लास में ये वाला प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस करेंगे। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? अगर आप सभी ने इसका ऑप्शन डी आंसर दिया था ताप्ती नदी, आप सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 25 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इस प्रश्न का आंसर करिए। भीमताल झील कहाँ स्थित है? वेयर इज भीमताल लेक लोकेटेड? ऑप्शन है उत्तराखंड, तमिलनाडु, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। जल्दी से आंसर करिए। तो आंसर मैच करिएगा। भीमताल झील जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। जिन्होंने भी ऑप्शन ए को आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है। आंसर के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस स्टार्टेड इन इंडिया? 1872, 1881, 1951, 1911। जल्दी से आंसर करिए। तो आंसर मैच करिएगा। जो भी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं 1872, उनका आंसर करेक्ट है। भारत में पहली जनगणना 1872 में मेयो के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में? मेयो के शासनकाल में। और आपसे पूछ सकता है कि नियमित रूप से भारत की जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो 1881 में, राइट। और ये हुई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। क्लियर है सभी को? आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे अधिक निकट है? विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन? ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र। तो देखिए, सूर्य से सबसे अधिक निकट ग्रह कौन सा है? तो ये बुध है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट आंसर रहेगा। बुध के बाद कौन सा ग्रह आता है? शुक्र ग्रह आता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके सामने स्क्रीन पर। PSLV का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PSLV? ऑप्शन सारे आपके सामने स्क्रीन पर हैं। अगर आपको आंसर के लिए समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। आंसर मैच करिए। PSLV का पूर्ण रूप होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर करिए। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आंसर मैच करिए। जो भी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं 563, उन सभी का आंसर करेक्ट है। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। आपसे पूछ सकता है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में। लुम्बिनी नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। आपसे पूछ सकता है गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। क्लियर है सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। टोक्यो किस देश की राजधानी है? टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन है जापान, ब्रिटेन, मिस्र या फिर नॉर्वे। तो देखिए आंसर मैच करिएगा। जो भी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं जापान, उन सभी का आंसर करेक्ट है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है।
साथ में आपको ब्रिटेन की राजधानी भी पता होनी चाहिए। ब्रिटेन की राजधानी का नाम क्या है? लंदन है। और मिस्र की राजधानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मिस्र की कैपिटल क्या है? काहिरा है। साथ में नॉर्वे की कैपिटल भी आपसे पूछ सकता है, तो नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। क्लियर है सभी को? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था? व्हेन वाज द भारत रत्न गिवन टू मदर टेरेसा? ऑप्शन है 1987, 1979, 1980 या फिर 1991। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था? तो देखिए, मदर टेरेसा को भारत रत्न 1980 में दिया गया, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। साथ में 1979 भी ध्यान रखिएगा। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। नोबेल पुरस्कार 1979 शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को दिया गया है। और ठीक उससे अगले साल 1980 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जल्दी से। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से आंसर करिए। ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल हैं। व्हेन वाज जन गण मन कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर एक्सेप्टेड एज द नेशनल एंथम? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जी जल्दी से सामने स्क्रीन पर। भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। द फाइनेंशियल ईयर ऑफ इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम 30 मार्च, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 30 जून। तो भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? गुरुमुखी इज द स्क्रिप्ट ऑफ विच लैंग्वेज? हिंदी, पंजाबी, उर्दू, तमिल? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जिन्होंने आंसर दिया है पंजाबी, उनका आंसर करेक्ट है। आपसे पूछ सकता है हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो सभी को देवनागरी आंसर करना है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय थल सेना के केंद्रीय कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द सेंट्रल कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी लोकेटेड? जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? तो देखिए, भारत के केंद्रीय कमान का मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्लियर है? साथ में पुणे भी ध्यान रखिएगा, भारतीय थल सेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय स्थित है। किसका? दक्षिणी कमान का। उधमपुर में भारतीय थल सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय है और कोलकाता में भारतीय थल सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? वेयर इज फोर्ट विलियम कॉलेज एस्टैब्लिश्ड? लखनऊ, कोलकाता, देहरादून, पांडिचेरी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, ऑप्शन बी जो आंसर दे रहे हैं कोलकाता, पश्चिम बंगाल, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है जी आपके सामने स्क्रीन पर। कैबिनेट मिशन किसके समय में भारत पहुंचा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। इन हुज टाइम द कैबिनेट मिशन रीच्ड इंडिया? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन? कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड बेवेल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। लॉर्ड माउंटबेटन मत करना, लॉर्ड बेवेल राइट आंसर है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 सामने स्क्रीन पर। मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है?
मथुरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी या फिर ताप्ती नदी? मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं यमुना नदी, उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 है सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन। 1924 में गांधी जी एकमात्र कहां से कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? फ्रॉम वेयर डिड गांधी जी बिकम द ओनली कांग्रेस प्रेसिडेंट इन 1924? उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश? तो देखिए, गांधी जी केवल एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले हैं, राइट, यानी कि ये केवल एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं 1924 में, बेलगांव, कर्नाटक। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपका सेक्शन ए कंप्लीट। सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। सामान्य विज्ञान 16 से 30 तक अगले 15 प्रश्न, और सभी को बोल रहा हूँ टेस्ट कंप्लीट लगाना है। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को दिया जाना चाहिए प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर खनिज लवण? तो तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट्स दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब फटाफट से डिस्कस करेंगे, सभी को जल्दी से आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में अधिकतम होती है? इन विच कलर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम? हरा रंग, बैंगनी रंग, लाल रंग, सफेद रंग? प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में अधिकतम होती है। आंसर मैच करिए। क्या सभी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं? चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि दाब बढ़ने से क्वथनांक घट जाता है, बढ़ जाता है, समान रहता है या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर करिए फटाफट। रिपीटेड क्वेश्चन, कई बार पूछा गया प्रश्न। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि दाब बढ़ने से क्वथनांक भी बढ़ जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने स्क्रीन पर, मानव में कितने आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं? हाउ मैनी इसेंशियल अमीनो एसिड्स आर फाउंड इन ह्यूमंस? 18, 20, 16, 26? तो मानव शरीर में टोटल 20 आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 सामने स्क्रीन पर, किसे वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ बॉटनी? ऑप्शन है इवानोवस्की, थियोफ्रेटस, अरस्तु या फिर ल्यूवेनहॉक? तो देखिए, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। साथ में इवानोवस्की भी ध्यान रखिएगा। वायरस की खोज किसने की है? इवानोवस्की ने की है। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है अरस्तु को। और ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु का आविष्कार किया है। आविष्कार नहीं, जीवाणु की खोज की है ल्यूवेनहॉक ने। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए जी सामने, क्लोरोफिल के केंद्र में डैश एक परमाणु होता है? मैग्नीज, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम? क्लोरोफिल के केंद्र में ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, मैग्नीशियम। क्या सभी ऑप्शन बी को आंसर कर रहे हैं? चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 22 स्क्रीन पर, तंबाकू का मोज़ेक रोग किससे होता है? व्हाट कॉजेस तंबाकू मोज़ेक डिसीज? जीवाणुओं से, कवक से, प्रोटोजोआ से या फिर विषाणु से? तंबाकू का मोज़ेक रोग विषाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
और देखिएगा तंबाकू में एक उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है जो कि क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है। तंबाकू में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? तो पाया जाता है आपका निकोटीन। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 23, दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क? तो देखिए यहां पर हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात करें तो 6.4 से 6.6 तक दूध का पीएच मान होता है, जो कि ऑलरेडी 7 से कम है। ऑप्शन आपको ए आंसर करना है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, नींबू में कौन सा एसिड मौजूद होता है? विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन? सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड? तो देखिए नींबू, संतरा, साथ ही जितनी भी खट्टी वस्तुएं हैं, खट्टे पदार्थ हैं, उन सभी के अंदर सिट्रिक एसिड मौजूद होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ऑक्सैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो टमाटर में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल आपका इमली, अंगूर आदि में पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल सभी को पता है सिरके में मौजूद होता है। चलिएगा 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुराने तेल चित्रों को चमकदार बनाने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। 26 नंबर प्रश्न, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? हाउ मेनी टाइम्स डज अ हेल्दी ह्यूमन हार्ट बीट इन अ मिनट? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, 72 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, सबसे बड़ा अंग कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन? त्वचा, लीवर, वृक्क, मेरुदंड? और देखिएगा अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी करता है उसे हमारा चैनल ज़रूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और अगर सबसे बड़ी आपसे ग्रंथि पूछे तो आपको लीवर आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नॉन एज सुसाइड बैग? लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गाल्जी काय? किसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। और राइबोसोम को क्या बोला जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं राइबोसोम को। माइटोकॉन्ड्रिया का भी ध्यान रखिएगा, कोशिका का ऊर्जा ग्रह। कोशिका का ऊर्जा ग्रह। क्वेश्चन नंबर 29 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है? द येलो कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइकोपिन, विटामिन, कैरोटीन, केसिन? देखिए पत्तियों का हरा रंग आपसे पूछेगा तो आपको क्लोरोफिल आंसर करना है। क्या आंसर करना है? क्लोरोफिल। परंतु पत्तियों का अगर आपसे पीला रंग पूछेगा तो आपको कैरोटीन आंसर करना है। ऑप्शन सी पे आप जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए ऐड किया है, होमवर्क लेकर जाइएगा। क्वाशियोरकर बीमारी किसकी कमी से होती है? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन या फिर वसा? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, क्वाशियोरकर बीमारी बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण होती है। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। तो दोस्तों यही था आज का सेशन। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। ये क्वेश्चन होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। भारतीय मानक समय व ग्रीनविच समय के बीच कितना अंतर है,
इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कल की क्लास में इसे डिस्कस किया जाएगा। तो ज़रूर बताइएगा इन 30 प्रश्नों में आज आपका टोटल स्कोर कितना है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।